इस बदलते हुए मौसम में जरा सा हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर लेते हैं ये गुणकारी लड्डू खा के। हर रोज अगर एक लड्डू खा ले तो पूरा दिन हम तंदुरुस्त रहेंगे। टेस्ट की तो पूछिए ही मत, बच्चे भी इसे बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज की बहुत ही आसान सी रेसिपी। ये पैन में हम 1 कप तीसी या फ्लैक्सीड ले लेते हैं। मीडियम फ्लेम में इसे चलाते हुए हम 5 से 7 मिनट रोस्ट कर लेते हैं। देखिए कैसे अपने आप ही पॉप हो रही है। सारी तीसियां हमारी एकदम गोल गोल हो गई है और इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। देखिए तीसी हमारी रोस्ट हो गई है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में हम हाफ कप तिल रोस्ट कर लेते हैं। तिल को भी हम 4 से 5 मिनट लो फ्लेम में रोस्ट कर लेते हैं। तिल रोस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। देखिए तिल हमारी रोस्ट हो गई है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में हम आधा कप मूंगफली रोस्ट कर लेते हैं। इसे हमें अच्छी तरह से घुमा घुमा के चारों ओर से रोस्ट कर लेना है। मूंगफली भी हमारी रोस्ट हो गई है, इसे भी हम एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में हम 2 बड़ा चम्मच पंपकिन सीड रोस्ट कर लेते हैं। इसे हम कंटिन्यूअसली चलाते रहें। देखिए ये भी कितनी अच्छी फुली फुली हो गई है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी में हम हाफ कप ओट्स रोस्ट कर लेते हैं। सारी चीज़ों को हम ड्राई ही रोस्ट कर रहे हैं। ओट्स को भी हम 3 से 4 मिनट रोस्ट कर लेते हैं। ओट्स का कलर हमें चेंज नहीं करना है, बस हल्की सी सौंधी सौंधी खुशबू आ जाए। ओट्स हमारी रोस्ट हो गई है, इसे भी हम निकाल लेते हैं उसी प्लेट में। अब पैन को क्लीन करते हुए इसमें हम 2 बड़ा चम्मच खसखस रोस्ट कर लेते हैं। खसखस टोटली ऑप्शनल है, पर लड्डू में ये डालने से इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। खसखस हमारे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रोस्ट होने में, 1 से 2 मिनट में ही ये हमारी रोस्ट हो जाएगी। इसे भी हम निकाल लेते हैं। पैन में हम 2 बड़ा चम्मच घी ले लेते हैं। इसे हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेते हैं। अब इसमें हम कटा हुआ 1/4 कप बादाम डाल लेते हैं और 1/4 कप काजू। अब इन्हें हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेते हैं। देखिए काजू और बादाम की कलर चेंज हो गई है। इन्हें हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। अब इसी पैन में हम 2 बड़ा चम्मच पानी डाल लेते हैं। अब इसमें हम 1.5 कप गुड़ डाल लेते हैं। गुड़ को देखिए हमने तोड़कर डाला है, आप चाहे तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। जब तक गुड़ हमारी पिघल रही है तब तक हम अपने फ्लैक्सीड बादाम इन सबको पीस लेते हैं। ये हमने बड़ा वाला मिक्सर का जार लिया है, इसमें हम अपने फ्लैक्सीड को डाल लेते हैं। 1 मुट्ठा जैसे हमने फ्लैक्सीड रख लिया है, इसे हम साबुत ही डालेंगे। इससे लड्डू हमारी खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। ये जो तिल हमने लिया था इसे भी हम डाल लेते हैं। पीनट्स डाल लेते हैं, ओट्स डाल लेते हैं और ये जो तरबूज के बीज हमने फ्राई करके रखा था इसे भी हम डाल लेते हैं। थोड़ा सा हमने बचा के रखा है, उसे हम हल्का सा तोड़ कर डालेंगे। इन सब चीजों को हम पल्स मोड में दरदरा पीस लेते हैं। देखिए इतना दरदरा हमने इसे पीस लिया है। अब हम अपने गुड़ को देख लेते हैं। गुड़ हमारी पिघल गई है, ये गुड़ में अच्छी सी झाग आ रही है। जरा से हम इसे चेक कर लेते हैं। एक तार की चाशनी बन रही है। गुड़ हमारा एकदम परफेक्ट तैयार है। फटाफट से हम अपने लड्डू की तैयारी कर लेते हैं। ये हमने जो बादाम और काजू भून के रखा था, इसमें हम अपने पाउडर को डाल लेते हैं। ये थोड़ा सा जो तेल हमने रखा था इसे डाल लेते हैं। फ्लैक्स को डाल लेते हैं। ये रोस्टेड खसखस को डाल लेते हैं और जो पंपकिन सीड हमने रखा था इसे हमने तोड़कर डाल लिया है। अब इसमें हम गुड़ को अपना छान के डाल लेते हैं, क्योंकि गुड़ में बहुत सारी गंदगी होती है। अब इन सबको हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिला लेते हैं, क्योंकि गुड़ हमारी गर्म है। सारी चीजें हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। हाथों में थोड़ा सा घी लगाते हुए फटाफट से हम अपने लड्डू को शेप दे लेते हैं। ठंडी हो जाने से ये शेप नहीं लेगी। इसे दबाते हुए हम अच्छी तरह से बना लेते हैं। देखिए कितनी प्यारी प्यारी दिख रही है लड्डू हमारी। इसी तरह से हम अपने सारे लड्डुओं को बना लेते हैं। लड्डू हमारे बनकर तैयार हैं। फटाफट से हम इसे सर्व कर लेते हैं। लड्डू खाने में इतनी टेस्टी लगती है, जब तक आप खाएंगे नहीं तब तक आपको इसका टेस्ट का पता चलेगा नहीं। आपको अगर थोड़ा सा मेहनत करना पसंद है तो आप एक बार जरूर इस लड्डू को बनाकर टेस्ट करके देखें, आपको ये जरूर पसंद आएगी। लड्डू हमारी देखने में भी कितनी सुंदर बनी है। आप इस लड्डू को अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।